साहब, आपसे मुज़ाकरात की बात है, एक तरफ जिक्र हम सुन रहे हैं, इस हफ्ते हमारे टॉक शोज और पिछले हफ्ते इसी मौजू के ऊपर रहे, लेकिन फिर अगर मगर भी बहुत ज्यादा है इसमें। आज जो बात सामने रखी गई पीटीआई की तरफ से, बाज़ाब्ता तौर पे पार्लियामान में TORs तय किए जाए और एस्टेब्लिशमेंट को भी इंगेज किया जाए, इसके ऊपर इत्तेफाक हो सकता है आप लोगों का? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफसर साहब बहुत शुक्रिया जितने शो में दावत देने का। देखिए, मेरे ख्याल से इस हवाले से देखिए ना, हम आपसे हमेशा कहते हैं हमारी कोई अना का मसला नहीं है जिस तरह पीटीआई का था। ना हम बात करेंगे कफन बांधने की, ना हम बात करेंगे कि बात सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से करनी है, ना हम जब फ़िलिस्तीन के ऊपर भी कोई कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी तो अपनी ना की वजह से उस पर ना जाने का फ़ैसला नहीं करेंगे। हम तो इस तरह के काम ना करते आए, ना करेंगे कभी। और हमने हमेशा कहा है कि सियासी जमातों और जमहूरी जमातें आपस में बातचीत ही करती हैं मुश्किल तरीन वक्तों में, मगर जवाब तो आपकी तरफ से ही हमेशा ये आता था। लेकिन आपके मुबहम है पॉलिसी, एक बात अखबार में छपती है, दूसरी कहा जाता है माफी मांगे, दूसरी तरफ कहा जाता है खुश बात है आप मुज़ाकरात करना चाहते हैं। नहीं, देखिए, ये कह देना ना, आप अपना माजी तो माने ना। अगर आज अदम एतमाद है आपकी मुज़ाकरात की बात करने पे, तो आपका एक तवील ट्रैक रिकॉर्ड है इस तरह की चीज़ों से पीछे हटने का और इसके बारे में बयानात देने का। ये तो हम बार बार कॉन्टेक्स्ट रखेंगे, मगर हम हरगिज़ ये नहीं कहते कि बातचीत नहीं होनी चाहिए। मगर ये कह देना, और आज यही बात राना सनाउल्लाह साहब ने और ख्वाजा आसिफ साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे की कि यार आपका ये कह देना कि जनाब आपने कमेटी बना ली और जिसने बात करनी है फरिश्ते और इंसान, ये दिस इज नो वे। आप बात करना चाहते हैं हुकूमत सिर्फ सियासतदानों से? मेरी गुजारिश, आप हुकूमत से, देखिए आपने हुकूमत से बात करनी है ना। उन्होंने तरीका तजवीज़ किया, आप हुकूमत को डायरेक्टली नहीं अप्रोच करना चाहते, आप स्पीकर ऑफिस में अप्रोच कर लें। मगर इस कमेटी को जो भी बनाई गई है पीटीआई की, ये बाज़ाब्ता तौर पे बताए कि वो मुलाकात करना चाहती है। स्पीकर साहब का ऑफिस न्यूट्रल है दोनों अतराफ के लिए, और वहां पे अगर ये वाजे करना चाहते हैं किस चीज़ पे बात करना चाहते हैं तो वो भी बताएं। हुकूमत बिल्कुल उस तरीके से रिस्पॉन्ड करेगी। मगर अभी जिस तरीके से सो फार इन्होंने कहा कि जी हमने एक कमेटी बना ली है और अगर आप नहीं हमसे मुज़ाकरात करेंगे हम सिविल लाफरमारी करेंगे, और साथ साथ अब वो कह रहे हैं TORs अच्छा पेशरफ नहीं समझते क्या? नहीं, देखिए, इसलिए जब आज ये बात तो मरवत साहब ने की ना, तो उसका कितना आपने देखा कि रीजनेबल आप मानती हैं कि ख्वाजा आसिफ साहब और राना सनाउल्लाह साहब ने दोनों ने इसको कितना पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड किया। राना साहब तो आजकल बहुत पॉजिटिव बातें कर रहे हैं, राना सनाउल्लाह साहब तो बड़ी सियासी बात करते हैं। मगर दोनों ने ही नेक्स्ट स्टेप भी उनको तजवीज़ कर दिया ना। अब देखिए, मजे की बात ये, मेरा नहीं ख्याल, मुझे शायद झगड़ा साहब कैन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मेरा नहीं ख्याल मरवत साहब उस कमेटी के मेंबर भी हैं। ठीक है ना जी। मरवत साहब की तजवीज़ या जो बात थी, जब उन्होंने एक स्पेसिफिक लहजे में तरीके से बात की, तो हमारी सीनियर लोगों ने काफी मुनासिब तरीके से उनको रिस्पॉन्ड किया। मगर दैट कमेटी, जो कमेटी वो बनी हुई है, वो फिर आके बिल्कुल स्पीकर साहब को अप्रोच करे, आगे देखेंगे बातचीत। देखिए, बातचीत के दरवाजे हम कभी किसी चीज से बंद नहीं करते, मगर साथ ही साथ इस कमेटी को ये बात करनी होगी, क्योंकि इस जमात का ये वतीरा रहा है कि हर दफा यू टर्न लेती है। मरवत साहब आज ये बात कर दें, कल सुबह इनकी कमेटी इसको डिसोन करने को तैयार होगी, ये आप 100 दफा देखते हैं। बट वंस अगेन, एक दफा ये स्पीकर साहब को अप्रोच करें, हम बिल्कुल इनका एक ऑपोजिशन का जो किरदार है, इनकी जो हैसियत है, उसको तस्लीम करते हैं। बातचीत अलहदा अदरवाइज भी स्पीकर साहब के ऑफिस में मुलाकात दीगर चीजों पर रहती है तो यकीनन हो सकती है, बट दे हैव टू अप्रोच एंड दे हैव टू क्लैरिफाई। बताइए कि आप किस चीज से बात करना चाहते हैं, वहां से बात आगे चलेगी। तो झगड़ा साहब से हम पूछते हैं, तैमूर झगड़ा साहब, अब तो आप लोग सरीहन सिर्फ सियासतदानों की तरफ देख लें, आज भी आप लोगों की तरफ से एक शर्त एस्टेब्लिशमेंट की जरूर लगाई जाती है। आप नहीं समझते कि अब तक जिस किस्म का आपके लिए रिस्पॉन्स रहा इस ख्वाहिश का, अब आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकली इंगेज करना चाहिए? क्या मुराद है इससे कि TORs तय किए जाए सियासतदानों के साथ और फिर एस्टेब्लिशमेंट से भी बात हो? अब साहब, मैं अगर मेरी जाती राय पूछें तो मेरे ख्याल में जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है वो ये है कि पाकिस्तान को आइन के तहत चलाएं, और मेरे ख्याल में हुकूमत को जो है वो एस्टैब्लिशमेंट से इजाजत ले लेनी चाहिए, फुल इख्तियार ले लेना चाहिए, और किसी तरीके से जो है वो ये उनको देख लेना चाहिए कि उनके इंसेंटिव्स मुज़ाकरात से जो भी फेयर हल निकले वो उनके लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन ये उन्होंने क्लियर करना है कि क्या उनके लिए उनकी हुकूमत ज्यादा अहम है या पाकिस्तान का मुस्तकबिल। तो अगर ये सब का आप खुलासा कर दें तो जैसे मैंने कहा, मैं तो ये कहूंगा कि जो, ये मेरी जाती राय है, कि हमें एक्चुअली जो हमारी एस्टैब्लिशमेंट है या जो हमारी मिलिट्री इदारे, इनको सियासत से बाहर रखना चाहिए और इनको खुद भी जो है वो ये देख लेना चाहिए, ताकि पाकिस्तान का निज़ाम में वो आगे जा सके और ये अनकॉन्ट्रोवर्शियल बने। लेकिन ये आप ही मुझे बता दें, इफ आई जस्ट प्ले डेविल्स एडवोकेट, मैं आपसे पूछ लेता हूं कि उनका कोई रोल है और डिसीजन मेकिंग आपके ख्याल में किसके पास है, हुकूमत के पास या उनके पास? और उस कॉन्टेक्स्ट में अगर कोई ये कहे कि
अगर डिसीजन मेकिंग उनके पास है तो फिर तो मेरे ख्याल में पीपल आर जस्ट कॉलिंग अ स्पेड। शैला रजा साहबा, आप बड़ी सीनियर पॉलिटिशियन भी हैं, आप कंपैरेटिवली जो दीगर दो मेहमान हैं उनसे ज्यादा सीनियर पॉलिटिशियन है। ये जुमला जो झगड़ा साहब ने बोला कि हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट से इजाजत ले ले, मौजूदा पाकिस्तान के जमीनी सियासी हकायक को देखते हुए क्या ये बात इनकी दुरुस्त है कि हुकूमत के पास इतना इख्तियार नहीं? ये पहले पूछ के आ जाएं कि अगर ये हमसे एंगेज करते हैं तो इस्टेब्लिशमेंट भी राजी होगी, और ये भी हकीकत है कि PTI का मुखातिब तो इस्टेब्लिशमेंट ही रही है, उनके मसाइल भी उसी जगह पर है। अच्छा, आपने मोना और सब ने यहाँ से बात शुरू की कि भाई कमेटी बना दी और कह रहे हैं जो हमसे मुज़ाकरात कर लें। ये जो है ये गैर संजीदगी जो है उसकी तरफ इशारा है, क्योंकि इनको मालूम है कि मुज़ाकरात इन्होंने नहीं करने हैं, और इनको ये भी मालूम है कि मज़ाकरात में जो ये डिमांड्स कर रहे हैं वो मज़ाकरात के ज़रिए हल नहीं होंगी। ये सिर्फ जो अपना अगला लाहे अमल है जिससे इनकी अपनी पार्टी में बहुत मसला है और वो हो नहीं सकता, अवाम भी उस पर लब्बैक नहीं कहेगी, ये सिर्फ उसकी तारीख को आगे 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 बढ़ाने की बात है। अदरवाइज़ आज जो बातें हुई हैं, जिस दिन असेंबली का इजलास हुआ है उस दिन पार्लियामेंट्री एडवाइजरी कमेटी में ये सब चीज़ें डिस्कस हुई हैं। मैं उसके मेंबर हूँ। उसमें यह भी कहा गया कि चेयरमैन बिलावल के कहने पे जो पार्लियामानी कमेटी बनाई गई थी जिसमें हर पार्टी से लोग मौजूद हैं, जिसको हेड खुर्शीद शाह करते हैं, अगर आप चाहें तो हम वहाँ बात करें, और इसके अलावा आप जहाँ कहें हम उस तरह चलें। हुकूमत देखिए, हुकूमत जो भी होती है, जिस पार्टी की होती है, वो एक दरख्त होती है फलों से लदा हुआ जो झुका हुआ होना चाहिए, और हुकूमत ने इसके बावजूद कि हम हुकूमत का पार्ट नहीं है, मैं ये कहूँगी कि हुकूमत ने हर वक्त हर लम्हे इनसे मुज़ाकरात की बात की है, और जब ये हुकूमत थे जब भी मुज़ाकरात की बात की है। उस वक्त ये कहते थे कि NRO मांग रहे हैं, उस वक्त इनके लीडर खुद कहते थे NRO नहीं दूंगा, बातचीत करके मुझसे NRO मांग रहे हैं, मैं चोर डाकू से नहीं करता, अब्बू बचाओ मुहिम। कॉमन सेंस तो ये भी कहती है कि PTI के अगर मुज़ाकरात हो जाते हैं, बिलखुसूस जहां इनकी ख्वाहिश है, अगर वहां हो जाते हैं और इनकी बात बन जाती है तो आप लोगों के हुकूमती इत्तेहाद का क्या बनेगा? हो जाए। हम यही तो कहना चाहते हैं कि ये गैर सियासी हैं, हम यही तो बता रहे हैं कि ये गैर सियासी हैं, हम यही तो साबित कर रहे हैं मुसलसल, क्योंकि ये थर्ड ऑप्शन के तौर पर लाए थे, क्योंकि ये सिस्टम बिठाकर लाए गए थे, तो इनको हमेशा ऑफर दी गई चार्टर ऑफ इकोनॉमी की, आइए हाथ बढ़ाएं। फिर जब ये नहीं थे उसके बाद भी मैंने बार बार कहा कि शाह महमूद कुरैशी इलेक्शन की डेट के ऊपर बनी, उन्होंने कहा 80% से ज़्यादा हमने टारगेट अचीव कर लिया, फिर उन्होंने सबूत अटैच कर दिया। अभी 26 नवंबर को जेड भेज के जो है वो बैरिस्टर सैफ को बुलाया गया, मुसलसल बार बार अडियाला बैरिस्टर गौहर को भेजा गया, तो ये एक लेकिन देखिए हुकूमत की भी तो गैर संजीदगी है ना, कि इनकार की किसी किस्म की, आज भी ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कोई एंगेजमेंट नहीं हुई, तो ये एक तसल्सल तो था, उनके साथ रियासत एंगेज तो कर रही थी। आप जो हैं वो एक बस ये कह दें जंगल जंगल फूल खिला है, तो चलिए आप, लेकिन ज्ञानी साहब आप समझाइए, तो भाई मुझे एक बात बताएं, क्या हुकूमत खड़े होकर कहे है कोई हमसे मुज़ाकरात करने वाला? जिसने कमेटी बनाई है उसके हेड को चाहिए कि हमारी पार्टी ने कमेटी बनाई है, हम आपसे मुज़ाकरात कर रहे हैं, हमारी कमेटी बना दी गई, हमारी कमेटी बना दी गई, बनाओ कमेटी, 5 की 7 कर दो, 7 की 14। एक तरफ आप लोग जो ये इंप्रेशन देते हैं लोगों के सामने, आम आदमी के सामने, कि इनके साथ किसी किस्म की कोई हुकूमती रियासती लेवल के ऊपर एंगेजमेंट नहीं है, फिर ये बातें भी होती हैं और इस पर कहीं ना हुकूमती लोगों की तरफ से शिकवा भी कि बैरिस्टर सैफ साहब को जेट पर पहुंचाया गया, जैसे भी उस वक्त में एंगेजमेंट तो है किसी न किसी लेवल के ऊपर, तो इसको ऑन क्यों नहीं किया जाता? नहीं, देखिए इसको डिसोन को देखिए, हम मेरे ख्याल से राना सनाउल्लाह साहब भी अक्सर ये बात करते हैं, स्पीकर साहब के चेंबर के में भी अक्सर लोग अपोजिशन ट्रेजरी के मौजूद होते हैं, सीनियर लोग मौजूद होते हैं, आपस में बातचीत होती है लोगों की इनफरादी सतह पर, मगर उसको आप ये जो कमेटी या एक फॉर्मल डायलॉग उसके साथ नहीं कर सकते कंपैरिजन, वो बातचीत तो रहती है। देखिए जिस तरह अब ये खुद एतराफ़ करते हैं कि संगजानी की बात हुई थी 24 नवंबर के बाद, जहां पे गौहर खान साहब भी गए, इमरान खान साहब से अपेरेंटली क्लैरिटी भी लेके आ गए कि संगजानी आप बेशक चले जाएं, मुशर्रफ बीबी ने अपेरेंटली ओवर रूल कर दिया, तो उस टाइम पे भी बात हुई थी। आप देखिए कि पिछले चंद 2 महीनों में मैं आपको 2 मिसालें दे देता हूँ। एक, फिलिस्तीन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में हमने दावत दी थी इनको, इन्होंने आने से इनकार किया।
हफ्ता 10 दिन पहले खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कॉल की थी खैबर पख्तूनख्वा की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे। इन्होंने लेकिन वो कहते हैं आप एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के हवाले से पहले इजाजत ले लें, ये ना हो कि आप बात करें आपके लिए कोई मुश्किल बन जाए। देखिए अगर आप फिर बात वहीं आ गई ना, हमने मुज़ाकरा तो फिर ठीक है यार, आप ना करें ना, मतलब कि आपने नहीं करने हैं, फिर आपकी ये अगर मगर और इस तरह की गैर मुनासिब बातें तो आप ना, फिर आप ये ना दावा करें कि आप संजीदा सियासी गुफ्तगू सियासी जमातों से करना चाहते हैं, फिर ये दावे ना करें ना, फिर ये धूल ना झोंके। क्योंकि मरवत साहब तो मेरे ख्याल से उस कमेटी के मेंबर नहीं है, मगर मैं आपको बताऊं उस कमेटी का मेंबर कौन है? अली अमीन गंडापुर साहब उस कमेटी के मेंबर है, जिनने 2 दिन पहले कहा था कि इमरान खान साहब हमें पुरअमन होने का ना कहें, जो पहले भला कौन सा कहते थे, इस दफा हम असला लेके जाएंगे तो देखते हैं कौन भागेगा। तो एक तरफ कमेटी का मेंबर तो इस तरह के बयान दे रहा है। तो देखिए आप हमारी इसके बारे में स्केप्टिसिज्म इज कंप्लीटली जस्टिफाइड, इसके बावजूद हम कहते हैं आप संजीदगी का मुजाहरा दिखाएं। हम बिल्कुल एज ए पॉलिटिकल पार्टी, एज ए जमहूरी पार्टी, एज ए गवर्नमेंट पार्टी, हम बिल्कुल उस मामले को देख के संजीदगी से कंसिडर करेंगे।